तो यहाँ पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आज सोलर सिस्टम की कर रहे हैं, यहाँ के खासकर देखा जाए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वह यूपी पीसीएस हो, चाहे वह एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ कोई भी पीसीएस में आप देखोगे तो सोलर सिस्टम से प्रश्न जरूर रहता है। बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे पूछ लेता है, जैसे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, इसे जो है नीला ग्रह कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में सीधे और खासकर पीटी में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि क्यों नहीं आएगा राधा जी, जरूर आता है यूपीएसआई में भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। सोलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है कि ये हर एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग आज इसी की चर्चा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, इस इमेज से ही आपको ढेर सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये सूर्य है, तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसके बाद वीनस आता है, जिसे शुक्र ग्रह कहते हैं, इसे भोर का तारा कहा जाता है। हाँ, इसे जो है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा जाता है, सबसे चमकीला तारा है ये, ठीक। इसके बाद आता है अर्थ, यानी तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, जिसे नीला ग्रह कहते हैं। क्यों नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका 71% भाग क्या है, जल है। यानी अगर पूरी पृथ्वी की बात किया जाए तो हमारी पूरी पृथ्वी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें से 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल है और 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थल है। यानी 71% क्या है, जल है, और 29% स्थल, जिसमें हमारे ये सारे महाद्वीप रहते हैं। गुड मॉर्निंग डॉली जी, आशुतोष जी गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अर्थ के बाद आता है मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी के भी अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट ओलंपिया, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो यह जो है, इससे भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह पर भी अभियान बहुत सारे चल रहे हैं। इसी तरह से जुपिटर, जो कि इन सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखेंगे जुपिटर। फिर क्या है, सैटर्न, इसे शनि कहते हैं। फिर यूरेनस अरुण, और वरुण, नेपच्यून वरुण, यानी सूर्य से सबसे दूर का ग्रह क्या है, नेपच्यून है। ये ध्यान रखेंगे। यह कई बार आप लोगों से क्रम पूछ लेता है कि जुपिटर किस क्रम पे है, सैटर्न किस क्रम पे है। हाँ, ये भी पूछ लेता है। पृथ्वी पूछ लेगा कि सोलर सिस्टम में पृथ्वी किस नंबर पे है। फिर इन 8 ग्रहों को 2 भाग में बांट लेते हैं, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। हाँ, जिसको इनर प्लैनेट कहते हैं, आउटर प्लैनेट। इसमें क्या अंतर होता है इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट में। तो इनर प्लैनेट जो होते हैं, इनका डेंसिटी अधिक होता है, जबकि आउटर प्लैनेट का डेंसिटी कम होता है। इनका आकार बड़ा होता है, विशालकाय, इसलिए इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, जाइंट प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। सीधे सीधे आप लोगों की परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है, ठीक। तो यह जो है देखा जाए तो हमारे सौर मंडल में, जिनमें वर्तमान में देखा जाए तो हालांकि 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो हमारे जो सौर मंडल है, पहले प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन प्लूटो अब एक बौना ग्रह है। तो इनके रंग, इन ग्रहों की उपस्थिति इनके तत्वों के कारण भिन्न भिन्न है। जैसे किसी को ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है, किसी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक। तो हमारे जो ब्रह्मांड में लाखों सौर मंडल है, सोचिए, मैंने वही कहा कि यूनिवर्स की खोज अभी भी जारी है। लाखों सौर मंडल है, यानी हमारे सौर मंडल में हमारे सूर्य और 8 ग्रहों, उपग्रहों, हजारों लघु ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, अरबों उल्का पिंडों, धूमकेतों के साथ साथ इंटरस्टेलर डस्ट, विद्युत आवेशित गैस, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, यह सब पाए जाते हैं। सोचिए हमारी जो सौर ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में अभी तक कहा जाए कि बहुत सारी खोज करना बाकी है, ठीक। तो यह सौर मंडल के जो सभी सदस्य हैं, सूर्य के क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, उससे नियंत्रित होते हैं। और इस केंद्रीय पिंड के चारों ओर लगभग एक ही तल में ये लोग यह गोलाकार या अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। तो इस सौर मंडल की आयु का देखा जाए तो सटीक अनुमान अभी नहीं है, लेकिन सूर्य और उसके सौर मंडल का जन्म लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले माना जाता है। आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना। सूर्य और उसके सौर मंडल का जन्म लगभग कितने अरब वर्ष पहले हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। कुछ वैज्ञानिक सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष भी बताते हैं, लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि सूर्य का जन्म हमारी आकाश गंगाओं के गैस के बादल से हुआ है। ये ऊपर हम लोग चर्चा किए थे उसमें यूनिवर्स में। तो ग्रहों का जन्म क्या है, सूर्य से उसके जन्म के बाद हुआ है, यानी इसमें अगर देखा जाए तो सूर्य सबसे पुराना है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए यह सौर मंडल का सबसे प्रमुख केंद्र जो है वह सूर्य है, ठीक। तो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होने के लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए सूर्य क्या है, सूर्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर हमारी पृथ्वी के लिए, ठीक, अर्थ के लिए। आज आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी की असीम संभावनाएं हैं कि नहीं, बताइएगा, असीम संभावनाएं हैं। तो सूर्य जो है 4.6 अरब वर्ष हमारा पुराना है, यानी पृथ्वी पर जो संपूर्ण जीवन जो हम लोग जी रहे हैं, वह सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पर निर्भर है। सोचिए अगर सूर्य निकलना बंद हो जाए तो हमारी पृथ्वी का क्या हाल होगा। तो इस तरह से सौर मंडल के केंद्र में स्थित यह एक मुख्य तारा है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। इसके इर्द गिर्द क्या है, हमारी पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रह विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक। सौर मंडल यानी हमारे सौर मंडल यानी सूर्य जो क्या है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, यार ग्रह नहीं है, यह एक तारा है। अब देखिए हमारे पूरे सौर मंडल का 99.85% इसमें मास है। ये आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। इसका व्यास 13,91,000 किलोमीटर है, ये भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। और जो कि पृथ्वी से 109 गुना अधिक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यही आपके पीटी में सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होने के लिए अब सोचिए कितनी पृथ्वियों की आवश्यकता है, 3,33,000 पृथ्वियों की आवश्यकता है, ध्यान रखेंगे। तो यह जो है ये देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, मतलब सूर्य के लिए, मतलब सूर्य के द्रव्यमान के बराबर कितनी पृथ्वी, 3,33,000। तो सूर्य का सतह क्षेत्र और आयतन क्रमशः पृथ्वी से 12,000 गुना, और यहाँ पर देखा ना, ये देख सकते हैं 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक 13 लाख होगा, 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो को डाउनलोड करके रिवीजन जरूर कीजिएगा। और सूर्य क्या है, हमारा जो एनर्जी का ये सबसे बड़ा भंडार है। मुख्य रूप से इसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम पाया जाता है।
बाकी अन्य गैसों का भी मिश्रण इसमें पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से यह देख सकते हैं सूर्य की आंतरिक परत में। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। हाँ, यह सारथी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यह कोर है, कन्वेक्शन जोन होता है और कन्वेक्शन क्षेत्र भी होता है। हाँ, अब देखिए विकिरण क्षेत्र, रेडिएशन और कन्वेक्शन, इसको रेडिएशन कहेंगे, रेडिएशन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यह जो है संवहन क्षेत्र होता है। अब इसमें जो है अगर देखा जाए हम लोगों को, तो सूर्य जो है पृथ्वी से कम, अब देखिए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, चूंकि पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। ठीक, अब देखिए पृथ्वी 14.70 करोड़ किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा दूरी कितनी हो जाती है, 15.20 करोड़ किलोमीटर। ठीक, यानी एक तरह से देखा जाए तो ऑन एन एवरेज पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वह 14.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। लेकिन कभी सूर्य कम होता है, कभी ज्यादा होता है दूरी। उसी को अप हीलियन और पैरा हीलियन कहते हैं, यानी सूर्य से दूर अप और पैरा हीलियन, यानी यहां पर देख सकते हैं अपोजी और पैरोजी दो घटनाएं होती हैं। यही कारण है कि सूर्य का पृथ्वी पर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो यह 3 जनवरी और जुलाई की जो घटनाएं हैं, दो घटनाएं याद रखेंगे। इस तरह से पृथ्वी के समीप आता है और सूर्य जो है पृथ्वी से दूर जाता है। ठीक, तो जुलाई में क्या है, पृथ्वी से दूर जाता है। ठीक है, और इस तरह से यह अपोजी और पैरोजी, उपसौर और अपसौर कहते हैं। ठीक, अब यह सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। ठीक, तो यह जो है इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, अब सूर्य की आंतरिक परत जिसे हम क्या कहते हैं, इनर लेयर कहते हैं, तो इसमें जो है कोर पाया जाता है। हाँ, अब देखिए सूर्य की आंतरिक परत जो कोर है, इसका जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखें ये ऐसे कटा हुआ भाग, तो केंद्रीय भाग या परमाणु संलयन इसमें होता है। ध्यान रखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और इसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर हाइड्रोजन परमाणुओं को विलीन होने और हीलियम बनाने की अनुमति देते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा। ठीक, तो ये हाइड्रोजन ऊर्जा, इसीलिए सूर्य क्या है, असीम ऊर्जा का भंडार है, खासकर हमारी पृथ्वी के लिए। अब रेडिएशन जोन की बात की जाए तो कोर के चारों ओर, ये कोर हो गया, इसके चारों ओर देखा जाए तो रेडिएशन क्षेत्र है, जहां कोर में उत्पन्न ऊर्जा फोटॉन के अवशोषण और पुनः उत्सर्जन के माध्यम से धीरे धीरे बाहर की ओर फैलती है। ठीक, इसी तरह से संवहन क्षेत्र यह विकिरण क्षेत्र से भी परे है, जो बड़े पैमाने पर संवहन धाराओं के माध्यम से गर्मी का जो है ट्रांसफर करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी ट्रांसफर करता है। इस तरह से गर्म प्लाज्मा सतह पर उठता है और यह ठंडा होता है, वापस आंतरिक भाग की ओर यह जाता है। इस तरह से यह देख सकते हैं सूर्य की बाहरी परत में क्या है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये सीधे आपकी पीटी में आ जाएगा, ट्रांजिशन जोन और कोरोना। जैसे अपना भारत भी देखिए आदित्य L1 के लिए जा रहा है ना, तो सूर्य की बाहरी कक्षा का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से या सिर्फ इनके बारे में जानते रहेंगे, इतने से ही आपका पीटी में काम आ जाएगा। अब देखिए प्रकाश मंडल सूर्य की जो फोटोस्फीयर है या सूर्य की सतह है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, और सोचिए इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। और क्रोमोस्फीयर की बात किया जाए, यह प्रकाश मंडल के ऊपर स्थित है, क्रम से याद रखिएगा, जो सूर्य के वायुमंडल की एक पतली परत है। और इसी तरह से ट्रांजिशन जोन या संक्रमण क्षेत्र से तापमान वृद्धि का एक क्षेत्र है, जो क्रोमोस्फीयर के ऊपर कुछ हजार किलोमीटर तक यह फैला होता है। ठीक है, और इस तरह से यह इसका तापमान 1000 से लेकर लाखों डिग्री तक बढ़ जाता है। ठीक है, और कोरोना जो कि सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, कोरोना ध्यान रखेंगे सबसे बाहरी, इसी की जांच, इसको किरीट भी कहते हैं। हाँ, तो कोरोना पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान दिखाई देता है और कोरोनल लूप तथा सौर फ्लेयर जैसी संरचनाओं को भी यह प्रदर्शित करता है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ आपके पीटी में सीधे सीधे आएगा सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो वह क्या है, कोरोना है। इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्रहों की अगर हम बात करते हैं कि ग्रहों के लिए क्या मानदंड होता है। जैसे प्लूटो जो ग्रह था, आप लोगों ने देखा होगा, एक बौना ग्रह में बदल गया। तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने, शिखर सम्मेलन ने 2006 के अनुसार ग्रह एक क्या है, खगोलीय पिंड बताया है। ये ध्यान रखेंगे। हाँ, यह शास्त्रों डेट आ गया है, जुट जाइए एकदम से सब लोग। हाँ, यह किसी तारे के चारों ओर कक्षा में है, यानी तारा क्या है, सूर्य के चारों ओर कक्षा में है। क्षेत्रफल इसका कम से कम 3000 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। और इसको ऊर्जा क्या है, ऊर्जा और प्रकाश किससे प्राप्त होना चाहिए, तारे से प्राप्त करें। यह जो है ग्रह होने के लिए मानदंड है। तो कठोर पिंड बलों पर काबू पाने के लिए गुरुत्वाकर्षण में पर्याप्त द्रव्यमान होता है, ताकि यह एक हाइड्रोस्टैटिक संतुलन आकार ग्रहण कर सके और अपनी कक्षा के आसपास क्षेत्र को यह साफ। तो इस तरह से 2006 में यह ग्रहों को बताने का प्रयास किया गया। तो हमारे सौर मंडल में देखा जाए तो 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों को हम लोग 4-4 के ग्रुप में बांट लेते हैं। तो जो शुरू के जो ग्रह हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है, ये वरुण है। ठीक है, तो आप देखिए 4 ग्रह ये हो गए, 4 ग्रह ये हो गए। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4-4, सॉरी जल्दी नहीं है, अच्छा तेज हो गया, चलो धीरे कर देते हैं, डोंट वरी, एकदम धीरे कर देते हैं। अब देखिए ये 4 ग्रह हैं, तो पहले 4 ग्रह क्या होंगे, ये देख सकते हैं, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। ठीक, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, आंतरिक ग्रह कहेंगे, इनर प्लैनेट कहेंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स नोन एज इनर प्लैनेट, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक, बाह्य ग्रह क्या है, ये साथी, या बाह्य ग्रह इसे हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है देखिए इनर प्लैनेट पे क्या कह रहा है, इन्हें पृथ्वी जैसे गुणों के कारण स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। इससे हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, बाहरी ग्रह, अब देखिए ये जो आंतरिक ग्रह हैं, ये ध्यान रखेंगे कि इनमें जो है डेंसिटी अधिक होगा या सघन सामग्री पाई जाती है, यानी जब छोटा होगा तो घनत्व अधिक होगा, बड़े ग्रह होंगे तो घनत्व कम होगा। ये सारथी आउटर प्लैनेट। ठीक है, जरूर आशुतोष जी आप बता दीजिएगा, जब आपको बात करना हो आप मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, तो बाहरी ग्रह में अब देखिए बाहरी ग्रह में क्या है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। यह बाहरी ग्रह, यह क्या होते हैं, गैसीय पिंड, इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक, इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ये हल्के पदार्थ सूर्य से बने होते हैं। हाँ, गैसों से युक्त हल्के पदार्थ है ये। ठीक है, यह जो है इसीलिए इनका आकार बड़ा होता है। ठीक है, इनका डेंसिटी जो है यहाँ पर देखेंगे कम होता है। ध्यान रखेंगे, जिसका डेंसिटी कम होगा उसका आकार बड़ा होगा, जिसका डेंसिटी अधिक होगा उसका जो है, हाँ यस डॉली एकदम सही कहा। तो इस तरह से जोवियन, अब देखिए जोवियन ग्रह, बृहस्पति को क्या कहते हैं, जोवियन या जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं, बड़ा ग्रह, विशालकाय। तो जोवियन ग्रह क्या होता है, स्थलीय ग्रहों की तुलना में जोवियन का मतलब होता है बिग साइज, बड़े आकार के होते हैं।
हाँ, इनमें जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस का सघनता पाई जाती है। हाँ, इनका घना वातावरण होता है। तो जोवियत प्लैनेट आर मच बिगर इन साइज, ये बहुत बड़े होते हैं। हाँ, ग्रहों के ये दो समूह क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार सौरमंडल के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह क्रम से है, इन्हें याद रखिएगा। और एक बात और बता दें कि वे ग्रह जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं, यानी हमारे सूर्य से अलग तारों की, मैंने क्या कहा कि सूर्य सौरमंडल की तरह कई लाखों हजारों सौरमंडल यूनिवर्स में विचरण कर रहे हैं। यह सब एकदम सही कह रहे हैं। तो यह जो है एक्सोप्लैनेट कहते हैं, उसको बहिर्ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह से यह फैक्ट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। पीटी में यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, मेंस में बहुत कम प्रश्न आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। पीटी में सबसे ज्यादा यहां से प्रश्न आते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं बुध ग्रह की, तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है। तीन की चर्चा करेंगे। तो देखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। तो सूर्य की सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करेगा? बुध करेगा। ठीक, तो इसमें जो है देखा जाए तो यह सूर्य से औसतन 57.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और ये ध्यान रखेंगे सूर्य के सबसे नजदीक यह ग्रह है, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। यह जो है भूमध्य रेखा के व्यास के साथ बुध ग्रहों में भी सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी इज द स्मॉलर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक, यह 88 दिनों में ही सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। और दोस्तों आपको बता दें, यह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत कक्षीय गति के साथ बुध सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। ठीक, यानी बुध क्या है? पृथ्वी की तुलना में सूर्य के 2.5 गुना अधिक निकट है और इस प्रकार 6 गुना अधिक सौर ऊष्मा प्राप्त करता है। सोचिए, अगर पृथ्वी के एकदम सन्निकट होता, यानी सूर्य और पृथ्वी जहां पर आज बुध है वहां पृथ्वी होती, तो क्या जीवन होता? आज हम लोग होते नहीं होते। तो इस तरह से देख सकते हैं कि बुध जो है पृथ्वी की तुलना में सूर्य के 2.5 गुना अधिक निकट है और इस प्रकार 6 गुना अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। यही कारण है कि बुध ग्रह पर देखोगे ये गर्म ग्रह है, नो डाउट, लेकिन शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म है। वो आगे मैं बताऊंगा किस वजह से। तो बुध ग्रह में आप देखोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत पाया जाता है, यानी इसमें दिन में तापमान बहुत ज्यादा चला जाएगा, रात का तापमान इसमें घटता चला जाता है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है सुबह होने से पहले या बहुत कम -183 डिग्री सेल्सियस और मध्य सुबह में 27 डिग्री सेल्सियस, दोपहर में 430 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो सूर्यास्त के समय यह -23 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसका यही मतलब है कि यह स्थलीय भाग है। यानी स्थलीय भाग में क्या होता है, यानी यहाँ पर महाद्वीपीयता का, या जैसे अपने यहाँ आप राजस्थान में चले जाइए, तो राजस्थान क्या है? जल्दी से गर्म होते हैं तो जल्दी से ठंडे भी होते हैं। वही समुद्र का तटीय क्षेत्र देर से गर्म होता है तो देर से ठंडा, इसी को महाद्वीपीयता कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से यह सबसे गर्म ग्रह नहीं कहलाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। क्यों? क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% से अधिक पाई जाती है और उसके ऊपर जो बादल पाए जाते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। यही कारण है कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि इस प्रकार सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे ठंडा ग्रह दोनों भी है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस भी खूब हो रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है, तो गर्म और ठंडा दोनों की श्रेणी में आता है। ठीक, तो बुध का तापमान अब उसके क्या है? कक्षीय पथ की अंडाकारता से प्रभावित होता है, यानी जो उसका इलिप्टिकल शेप है, इस वजह से जो है तापमान में डिफरेंस ऊपर नीचे होता रहता है। ये ध्यान रखेंगे इसकी कक्षीय गति के कारण। हाँ ठीक है, यस प्रतिमा एकदम सही आपने कहा, एकदम सही कहा जी। हाँ जी जी, अंकु जी सबसे छोटा है। अंकु क्या कह रहे हैं? नहीं, किस बात के लिए नहीं बोला है? सोनी भी नहीं बोली है, इसरत ने किस बात के लिए नहीं बोला है? जल्दी से बताइए, हम लोग इसका दुविधा दूर करें। कोई डाउट? अच्छा, ठीक है। हाँ, सोनी एकदम नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे हैं वीनस की, वीनस ग्रह। ठीक है, इसको सौंदर्य का ग्रह भी कहा जाता है। हाँ, वीनस ग्रह कहते हैं जिसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उसमें आकर्षण भी बहुत अधिक होता है और वह प्रकृति प्रेमी होता है। हाँ जी नहीं है जी अंकुर जी एकदम सही कह रहे हैं। तो वीनस में आप देख सकते हैं इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और इसे ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। हाँ, इसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हाँ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों का शेप एंड साइज लगभग समान होता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और यह अब आपसे देखिए यहाँ पर दो प्रश्न एक और पूछता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? मंगल है, बृहस्पति है, बुध है या शुक्र है? तो कौन सा सबसे नजदीक ग्रह होगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस, शुक्र ग्रह सबसे नजदीक होगा। ध्यान जी सूर्य से नहीं पूछा था, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह। एकदम सही सोनी ने उत्तर दिया, वेरी गुड। तो इस तरह से यह ध्यान रखेंगे। तो वीनस जो है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। वीनस इज द सेकंड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम में देखा जाए तो बुध है, शुक्र तो यह दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे बुध, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर बृहस्पति मंगल, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, ठीक है, छठवें नंबर पर अरुण, वरुण, यम, शनि, छठवें पे शनि, सातवें पर अरुण और वरुण। इस तरह से याद रखेंगे, ये क्रम जरूर याद रखिएगा। यस दिव्या जी, हाँ यस, मंगल भी है, मंगल भी नजदीक है, लेकिन शुक्र उससे नजदीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। हाँ, यह सबसे चमकीला ग्रह है। हाँ, इसके तापमान की वजह से इसका चमकीला। और साइज देखिए कह रहा है ना, द साइज, मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ प्लैनेट वीनस आर अबाउट द सेम एज द अर्थ। यही कारण है इसे हम क्या कहते हैं? यही कारण है कि इसे हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ट्विन प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से देखिए कह रहा है वीनस इज आल्सो कॉल्ड द प्लैनेट ऑफ लव। ठीक है, इस तरह से यह ध्यान रखेंगे, यह शुक्र ग्रह के बारे में बात की जा रही है। यह सूर्य से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सूर्य एक ऐसी कक्षा का पता लगाता है जो सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में एक पूर्ण वृत्त के करीब रहता है। ठीक, और यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसे हमको बताई है, इसे ध्यान रखेंगे। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर यह आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है, यानी यह बुध से 10 गुना अधिक चमकीला दिखाई देता है।
It looks very beautiful in the sky and has been named so after the Roman goddess of beauty and love. यानी प्रेम की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, सुंदरता और प्रेम की देवी रोमन देवी के नाम पर, ठीक है, वीनस। और इस तरह से या अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में, जैसे हमारा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व या जो है पश्चिम से पूर्व में उगता है, या अब देखिए इसमें क्या है, विपरीत दिशा में घूमता है, जिसके परिणाम से सूर्य जैसे पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है, ठीक। तो इस ग्रह में एक और अनोखी बात है कि इसका दिन जो है पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर, तो इसके जो वर्ष से अधिक लंबा है, जो कि केवल 224.7 पृथ्वी दिनों के बराबर है। तो यहाँ इस तथ्य के कारण है, क्यों? क्योंकि इसका घूर्णन इसकी परिक्रमण की तुलना में इसका जो रोटेशन है, रोटेशन इज द स्लोअर देन इट्स रेवोल्यूशन, धीमा है। और पृथ्वी की सतह पर पर्यवेक्षक इस ग्रह को सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में या सुबह होने से पहले पूर्वी आकाश में देख सकता है, और इस जो धीमा होने की वजह से ही यह अधिक चमकीला भी दिखाई देता है। तो कभी कभी हम दिन के दौरान में भी शुक्र को देख सकते हैं, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि कहां और कब देखना है। और यह किसकी वजह से है? इसका जो है एक्सियल इंक्लाइनेशन की वजह से, यानी इसका शुक्र का जो अक्षीय झुकाव है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए व्यावहारिक रूप से इसका कोई भी यहाँ देयर इज नो वेदर, यहाँ मौसम नहीं पाया जाता है। तो शुक्र का जो वातावरण है घना है, यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 97%, नाइट्रोजन की मात्रा 2% और बहुत कम ऑक्सीजन है 0.1%, अब यही समझ सकते हैं। और यह जलवाष्प से युक्त बादलों की घनी परत से ढका है, और इसके ऊपर जो ये बादल है वह H2SO4 के बादल है, ध्यान रखिएगा, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल है, ठीक। तो यही कारण है कि यह सबसे गर्म ग्रह बना हुआ है, ठीक। और ये देख रहे हैं इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं, और इस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं, ठीक। और शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत क्या है, पूरब से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि जैसे हमारा पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व, ठीक। सूर्य जो है, शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और छठवां सबसे बड़ा, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। हाँ, इसकी जो परिक्रमा है ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये याद रखेंगे 108 लाख, यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाख, यहाँ पर 108 बिलियन किलोमीटर लंबा है इसका व्यास, यानी 10 करोड़ 82 लाख, ठीक है। तो यह जो है इसका व्यास देख सकते हैं 12,103 किलोमीटर है, और शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म, या पीटी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग पृथ्वी की ओर, जो हमारा पृथ्वी है, यहाँ देख सकते हैं नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है इसका क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36 करोड़ पे क्या है, जल है, इसी वजह से इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक। और यह सूर्य से किस स्थान पे है, बुध शुक्र पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। ये ध्यान रखना, कई बार आप लोग परीक्षाओं में आया कि दूसरे पे है कि तीसरे पे है, चौथे पे है कि पांचवे पे, ऐसे जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यह वही ग्रह है जिस पर जीवन, यानी पृथ्वी सहनशीलता के क्षेत्र में, जिसे यहाँ पे इकोस्फीयर गोल्डीलॉक्स भी कहा जाता है, यहाँ जीवन है। यहाँ सूक्ष्म जीव से लेकर के विशाल काय जीव तक पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर शुक्र ग्रह की कक्षा से लेकर मंगल ग्रह की कक्षा तक यह फैला हुआ है। इस तरह से जीवन के लिए तापमान कभी भी बहुत अधिक या बहुत कम यहाँ नहीं होता है। आप देखते हैं हम लोगों के यहाँ 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यानी 50 से अधिक होने लगता है, स्थितियां गड़बड़ होने लगती हैं। आज आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर मानवीय हस्तक्षेप की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में है। सोचिए, यानी यहाँ पर न ज्यादा अधिक तापमान न ज्यादा कम तापमान, क्योंकि यहाँ पर जीवन है, तो इसलिए बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होता है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। मैंने बताया 71% क्या है, जल है। या जल क्या है, कहते हैं जल ही जीवन है, यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, यानी वनस्पति के लिए, अंकु ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल की बुक ले सकते हैं, माजिद हुसैन की बुक ले सकते हैं। अगर ऑप्शनल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए फिर अलग से, ठीक है, मैं बताऊंगा। हाँ जी जी, यस आशुतोष जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में जल, इसीलिए इस ग्रह को जलीय ग्रह भी कहते हैं। हाँ, वाटरी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जीएस के लिए सफिशिएंट है, एनसीईआरटी पहले कर लीजिएगा, एनसीईआरटी विद मैप, उसके बाद एक कोई बुक ले लीजिए। आप इसमें जो है परीक्षा वाणी की भी आने लगी है, घटना चक्र की आने लगी है, और महेश बर्णवाल की बुक आती है, अरविंद पेरियार की बहुत अच्छी आती है, इंडियन ज्योग्राफी का अलग से उसने बुकलेट बनाया हुआ है, माजिद हुसैन की भी आती है। तो माजिद हुसैन, बर्णवाल, अरविंद पेरियार, इन तीनों में से कोई भी ले लेंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यह जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। माजिद हुसैन में कहाँ है ये टॉपिक, माजिद हुसैन में, ये माजिद हुसैन में तो नहीं है, लेकिन इसमें माजिद हुसैन वाला मैंने नहीं देखा है, लेकिन माजिद हुसैन की भी बुक है, अच्छी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी, उसमें अगर नहीं होगा तो फिर तो आपको महेश बर्णवाल देख लीजिएगा। महेश बर्णवाल में सारे टॉपिक कवर किया है, महेश बर्णवाल के सारे टॉपिक है, महेश बर्णवाल ले सकते हैं, सुगंधी जी। हाँ, पेरियार जो है बहुत ही सरल भाषा में उसने लिखा है, ठीक है। ज्यादा बुक नहीं लीजिएगा, एक ही बुक लीजिएगा, हाँ ध्यान रखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ऑप्शन अलग अलग ले सकते हैं, एक ही सारी बुक मत लीजिए, एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार, ठीक है। तो इस तरह से यार पृथ्वी हमारा क्या है, जलीय ग्रह है, ठीक है। और ये सारे फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखना है। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से इलिप्टिकल पथ पर जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, और 365 दिनों में यह एक पूरा चक्कर लगाती है। और इस तरह से यह अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। सुगंधी करेंगे, बुक है मेरे पास, वेरी गुड। तो है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब देखिए, सूर्य से औसत दूरी 149 ध्यान रखना, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आया हुआ, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी में कई बार आया हुआ। अब देखिए, अप सौर के समय बढ़कर कितना हो जा रहा है, 152 बिलियन किलोमीटर, और पैरा हीलियन के समय 147.7 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये तीनों आंकड़े याद रखना आप लोग, ठीक है। और इस तरह से भूमध्य रेखीय व्यास, इसका कितना है, ये भी पीटी में आया हुआ प्रश्न है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, 12,756 किलोमीटर, यूपीएससी में भी देखिए आ चुका है प्रश्न। इसका औसत घनत्व तो देख रहे हैं 5.52 है, जो सौर मंडल का सबसे घना ग्रह है। आप इस तरह से डेंस, ये समझ सकते हैं ना, डेंसिटी प्लैनेट ऑफ द सोलर, ठीक। और यह इसकी जो इंक्लाइनेशन है, कक्षीय तल 23.5 डिग्री या कोण पर झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से ही इसमें ऋतु परिवर्तन होता है, दिन और की अवधि में मौसम बदल जाता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, रात्रि और दिन होते रहते हैं। किसकी वजह से, यह एनसीईआरटी का पॉइंट है और पीटी में आया हुआ है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आईएएस में भी पूछा जा चुका है। तो 23.5 डिग्री कोण पर यह झुकी हुई है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो क्या है, चंदा मामा है, चंद्रमा है, जिस पर अपना भारत भी चंद्रयान 3
वो भी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से यह अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी, और इस तरह से हमें चंद्रमा के बारे में किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में बेहतर ज्ञान है। तो चंद्रमा के बारे में आरती करें सर, एनसीईआरटी 9 to 12 सफिशिएंट है? नहीं, आरती 6 to 12 कर लीजिए। देखिए 9 to 12 अगर आपने कर लिया तो 6 to 8 करने में मात्र आपको एक सप्ताह चाहिए। एक सप्ताह में 6 से 8 की एनसीईआरटी बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक, क्योंकि उसमें जैसे अक्षांश देशांतर वगैरह या शुरू में 6 से 8 की बुक में मिलेंगे, खनिज संसाधन मिलेगा, इसलिए जो है पर्यावरण भी मिलेगा। तो 6 से 8 पूरा करना है ज्योग्राफी। ठीक है, यानी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी अगर वास्तव में आप ठीक ढंग से कर लेते हैं तो किसी पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए पेपर जो बनाते भी है सब एनसीईआरटी के ही प्रोफेसर, हाँ एनसीईआरटी के ही लोग बनाते हैं, तो इसलिए यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आरती जी मेन जो है, हाँ अगर एनसीईआरटी नहीं किए तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। अंकु जी क्यों नहीं करना चाहते हैं, वैसे ही बताएंगे क्या? देखिए एनसीईआरटी के लिए इसलिए मैं कहता हूं, उससे क्या होता है कि आपकी भाषा सरल हो जाती है, आपकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है, एनालिटिकल जो डेवलपमेंट है, वो एनसीईआरटी से बहुत अच्छी है। मान लीजिए कि आप बीकॉम के होंगे, आप बीएससी से होंगे, हाँ ठीक है, जैसे आप बीएससी किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, हाँ, तो ऐसे में जो है देखा जाए तो अब आपकी भाषा जो है वो हो जाती है। तो उसमें एनसीईआरटी में क्या है कि बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है। और अब आपको बताएं कि बीसीएस आईएएस की जो परीक्षा है, आप जितनी सरल भाषा में लिखेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए परीक्षा। हाँ नहीं, अपना टाइम नहीं लगेगा बेटा। ये चूंकि आप देखिए आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि आपका एक लेवल हो चुका है। और एनसीईआरटी बहुत तेजी से, हाँ जिसके पास समय नहीं है फिर भी मैं कहूंगा कि आप समय निकालकर एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने ये काम कर रखा है। ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी इसीलिए बोला जाता है। 29 ईयर है तो एनसीईआरटी को आप नोट्स नहीं बनाइए, पढ़ जाइए, बस एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि वह लैंग्वेज अगर आप अपनी कॉपी में उतारेंगी, उस लैंग्वेज को लिखेगी, निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। हमको कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पूरा एक बुक में आता है, नहीं जी आता है, लेकिन वह पूरा आपको कंपाइल करके देगा, जिस्ट देगा, उसका सारांश देगा। पूरी बुक अलग अलग बुक पीडीएफ भी आती है, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। सोनी कह रहे सर मैं अभी 9 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, वेरी गुड, अब इसके आगे करिए, हाँ इसके आगे लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। 9 तक की अगर कर लिया है, उसका नोट्स बना लिया है जी, सपना करिए कैसे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं 11 का कर रही हूँ, वेरी गुड हमको। तो 11 देखिए, कुछ लोगों को जैसे भाई भूगोल की समझ है, जिन्होंने मान लीजिए बीए में भूगोल रखा होगा, एमए में भूगोल रखा होगा, तो वह एनसीईआरटी से सपना गूगल पे जाकर के एनसीईआरटी की वो वेबसाइट है, एनसीईआरटी से आप हिंदी या इंग्लिश दोनों डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, गूगल पे जाकर के आसानी से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, हाँ नहीं देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पर उसको मैं डाल दूंगा पीडीएफ को एनसीईआरटी की। ठीक है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। हाँ ठीक है अंकु जी, तो टेलीग्राम चैनल हमारा तो आप लोग जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर मैं कोशिश करूंगा मैं डाउनलोड करके डाल दूंगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सब लोग जुड़े हैं ना हमारे ज्योग्राफी बाई मनु सर, तो उसमें जो है आप जाकर के वहां से डाउनलोड, जैसे न्यूज़पेपर देखिए, आपको 5 न्यूज़पेपर रोज दे रहा हूं। ठीक है, 5 न्यूज़पेपर अभी फिर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आप 5 न्यूज़पेपर ध्यान रखेंगे, कुछ लोगों की कैपेसिटी होती है 5 पढ़ जाते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग 5 पढ़िए, ध्यान रखना। हाँ क्योंकि एक ही पेपर पर आप अपने नहीं जुड़े। दीपा जी ज्योग्राफी बाई मनुज सर MANUJ, हाँ डालेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और आपको रोज, आज देखिए मैंने उत्तर प्रदेश का पूरा घटना चक्र आई है, उसको मैंने डाल दिया आप लोगों की उसमें, हाँ उसको आप लोग कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अब आपकी सफलता में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, इसलिए उत्तर प्रदेश को आपको बहुत अच्छे से करना है। उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का पारिस्थितिक तंत्र, हाँ सबको आपको अलग अलग करना है। तो यूपी स्पेशल आज हमने डाला है। आपको कह रहे सर एक पेपर पढ़ते हैं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक पेपर 5 मैंने दिए हैं, हमने आपको संभावनाएं दी हैं, अब आप उसमें से चुनिए। कोई द हिंदू भी पढ़ता होगा, कोई जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता होगा, कोई जनसत्ता पढ़ता होगा, कोई अमर उजाला या दैनिक जागरण, तो इस तरह से आप लोग यह कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं पूरा आपको संपादकीय इकट्ठा दे देता हूं, उसको भी आप कर सकते हैं। आरती कहीं सर ऑप्शनल किस लिए पढ़ना है? अब नहीं बेटा आरती मैंने इसलिए बोल दिया था, कई लोग क्या होता है आईएएस में, ये तो भाई बीसीएस वाले आईएएस नहीं दे सकते, डॉक्टर थोड़ी बना किया है, तो इस वजह से मैं एक एडवाइस दे देता हूं कि इसलिए मैंने ऑप्शनल पूछा था दीजिए, और कोई कारण नहीं था। सर एक तो दीजिए जो इंपॉर्टेंट है, सपना ये 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि 5 इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इसको करिए। ठीक है, हाँ हाँ ऑप्शनल इसलिए बोला, जैसे आईएएस में भी ऑप्शनल है, हालांकि अंदरूनी बात यही चल रही है आईएएस में भी ऑप्शनल हट जाएगा, तो पहले बीसीएस आप लोग कवर कर लीजिए, क्रैक कर लीजिए, तब तक हो सकता है कि आईएएस में ऑप्शनल भी हट जाए, तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वही चीज पूरा उसमें आईएएस में जुड़ जाना है। हाँ तो इस तरह से अभी पूरा फोकस आप लोग बीसीएस पे लगाइए, हाँ फिर जो है तब तक हो सकता है सब्जेक्ट वहां से भी हट जाए, आपके लिए आराम हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यूपी स्पेशल वाली जो बुकलेट आज डाला है, अभी थोड़ी देर पहले आई थी डाला, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। हाँ यूपी पढ़िए। आप लिंक शेयर कर दीजिए टेलीग्राम का भाई, एक बार टेलीग्राम का कोई लिंक है किसी के पास? अंकु आपके पास है? शेयर कर दीजिए प्लीज, मैं पब्लिक कर दूंगा 1 मिनट के लिए, आप लोग शेयर कर देता हूं। लिंक किसी के पास है हमारे चैनल का? हमको आता नहीं भाई, कैसे शेयर करेंगे? डाउनलोड कर लिया है सर? अच्छा डाउनलोड कर लिया जी, वेरी गुड। ये जो ज्योग्राफी बाई मनु सर का जो लिंक है ये डाल दीजिए आशुतोष जी, आप डाल सकते हैं क्या अपने ग्रुप में? मैं 1 मिनट के लिए पब्लिक कर दे रहा हूं, जैसे देख लें। जियो बाई मनु सर, सपना ने दिया, यस आशुतोष जी, हाँ ये देख सकते हैं, सोनी आप लोग देख सकते हैं। हाँ तो इस पे आप जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारी चीजें। हाँ थोड़ा सा हमारे पास टाइम अब बच रहा है, अब और अच्छी पॉइंट करेंगे। हाँ ज्योग्राफी बाई मनुज सर, हाँ सर्च कीजिए, कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, हाँ ज्योग्राफी बाई मनु सर सब लोगों ने डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने बात कर रहे थे पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, ये कई बार पीटी में आया हुआ है, फैक्ट है, इसको एकदम ध्यान से एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि व्याख्यात्मक प्रश्न आप आसानी से कर ले रहे हैं, जो एनालिसिस वाले प्रश्न आप बहुत आसानी से कर रहे हैं, वन लाइनर प्रश्न आप गड़बड़ कर रहे हैं, मैंने ये देखा। तो वन लाइनर प्रश्न मत गलत करिए, ध्यान रखिए। फैक्ट जो है, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। वन लाइनर प्रश्न जो है, ये जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ एसएससी एसआई, हाँ ये सब ग्रेजुएट वाले हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो एसएससी वाले क्या होता है कि पूरी लूसेंट को वो कोट मारे होते हैं, और आप लोग पढ़ने में क्या होता है लूसेंट को, आप लोग लूसेंट पढ़ने में अपने स्टेटस के खिलाफ मान लेते हैं। इसको बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं बता रहा हूं कि हमारी आपकी जो व्यथा है। लोग कहते हैं मैं लूसेंट तो पढ़ता ही नहीं हूं। भाई क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? और ये काम क्या करता है यूपीएसआई वाला, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, बिहार एसआई की तैयारी कर रहा है, वो लूसेंट को कैप्सूल बना के निकल गया है। अब क्या होता है, उसका वन लाइनर प्रश्न गलत नहीं होता है। हाँ कुछ पढ़ना चाहिए बेटा, मैं यही कहूंगा। सर आप एमसीक्यू क्लास करवा दीजिएगा? हाँ जरूर कराएंगे।
तो यह जो है यह ध्यान रखिएगा, इसका एक पूरा जो है कंपाइल करके इसका पूरा एमसीक्यू बना करके हर वीक जो है इसमें जैसे चैप्टर्स खत्म होंगे तो हम बड़े बड़े टेस्ट कराएंगे, आप टेंशन नहीं लिए। ठीक है, तो आप लोग सब पढ़िए। हाँ, थैंक यू आरती जी। हाँ, तो यह लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आरती ने लिंक शेयर कर दिया है, ज्योग्राफी बाई मनु शर्मा। तो हमने क्या कहा कि ये जो एसएससी और यूपीएसआई के बच्चे हैं, जरूर अंकु मैं आज ही देखता हूँ, मिल जाता है, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा बेटा, एकदम बेफिक्र रहना। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि लोग क्या है, ये एनसी, आप देखिए आप लोगों को टक्कर कौन दे रहा है, आप लोगों को टक्कर दे रहा है। देखिए उधर एक तो आईएएस की तैयारी वाला भी पीसीएस का एग्जाम दे रहा है, इधर एसएससी और यूपीएसआई की तैयारी वाला भी पीसीएस का एग्जाम दे रहा है, बीच में आप लोग फंसे हुए हैं। अब एनालिसिस वाले प्रश्न में आईएएस वाला आपको टक्कर दे रहा है और वन लाइनर प्रश्न में आपको यह वनडे एग्जाम वाला टक्कर दे रहा है। तो आपके पास सबसे ज्यादा संवेदनशील लोग हैं, ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि दोनों को जवाब देना है। तो आपको एनालिसिस वाला आपका अच्छा है, मैं देख रहा हूं, वनडे वाला तैयार कर लीजिए, देखिए पीटी क्वालीफाई कर जाएंगे, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको पीटी क्वालीफाई होने से। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बना के लड़िए, ऐसे नहीं किताब पढ़ना शुरू कर दी नहीं। ठीक है, तो एक नियम बना लीजिए, पर डे कम से कम 1 से 2 घंटा रटने की क्षमता का विकास कीजिए, यानी वन लाइनर आपकी उंगलियों पर टिप पर होना चाहिए। हाँ, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत हुई 3,84,000 किलोमीटर, लॉक कर दीजिए, उसमें 382 भी देगा, 388 भी देगा, हमको 384 पे जाना है। क्लियर है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 4 गुना छोटा और द्रव्यमान में 81 गुना है और इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव क्या है 1/6, हाँ 6 गुना कमजोर होता है। ठीक है, ये फैक्ट है, इनको ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह देखिए लाल लाल दिख रहा है ना, इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ ज्वालामुखी के अवशेष पाए जाते हैं, ज्वालामुखी क्रिया होती है, निक्स ओलंपिया ज्वालामुखी पर्वत है। हाँ, तो यह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यह चौथे नंबर का ग्रह है। ध्यान रखना, तीसरा चौथा पूछता है कि सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है, पांचवा ग्रह कौन सा है, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यह चौथे स्थान पर स्थित है, इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत पाई जाती है, यहाँ पानी के अवशेष का भी पता चला हुआ है। ठीक है, यहाँ पृथ्वी के बाद दूसरा ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावनाओं को जताया जा रहा है, यानी यहाँ जीवन हो सकता है। यहाँ पर मौसम परिवर्तन भी होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए 25 डिग्री पर, जैसे हमारी पृथ्वी क्या 23.5 डिग्री पर अच्छी झुकाव है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है, इसका जो है 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो यही कारण है कि यह मंगल ग्रह पर भी मौसम परिवर्तन होता है और यह ग्रह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है और 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये सब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, एकदम नहीं इनको। ठीक है, और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डेमोस और फेबोस, याद रखेंगे। तो मंगल ग्रह सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची। अब देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, यानी इसका 3 कर दीजिए, 3 गुना अधिक है। ठीक, निक्स ओलंपिया। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिपस मैसी, फुटबॉल का मैसी है ना, यहाँ पर ओलिपस मॉन्सी रखा गया है, जो इसी ग्रह पर मौजूद है और सूर्य से इसकी जो दूरी है 22.79 करोड़ किलोमीटर है। इस तरह से सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों में पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर भी जीवन और पानी की संभावना ऊपर मैंने बताया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, ये पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आता है, अब देखिए सूर्य के बाद पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह सूर्य के से पांचवा नंबर पे आता है और पूरे सोलर सिस्टम में यह सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना, याद रखेंगे। जुपिटर इज द 5th planet from the sun and it is the largest planet in our solar system। ठीक है, और दिस प्लैनेट इज अबाउट 1300 टाइम बिगर देन अर्थ। और बृहस्पति ग्रह में गैनीमीड, याद रखना उपग्रहों में यह सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पीले रंग का है। तो बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। इसे जोवियल प्लैनेट कहते हैं, इसे एक्सो प्लैनेट कहते हैं, इसे जाइंट प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक, तो बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से अधिक है। और दोस्तों यह सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जो अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेता है। पीयू भी ज्वाइन कर ली है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि यह ग्रह की विशेषता है कि सूर्य से औसतन 778 मिलियन किलोमीटर की दूरी रखते हुए, ये पॉइंट पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11.86 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। और अन्य विशाल ग्रहों की तरह पृथ्वी बृहस्पति पर क्या है, हाइड्रोजन 84% पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी बृहस्पति पर हाइड्रोजन, नमस्ते मुन्ना जी, हाइड्रोजन 84%, हीलियम 15% और इसका घनत्व देख रहे हैं 1.33, और जबकि अपनी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है 5.5 है। ठीक है, यानी अपनी पृथ्वी का घनत्व देखा जाए तो 3 से लेकर के 11 13 तक चला जाता है, औसत 5.5 है। तो 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉयेजर मिशन का एक बड़ा आश्चर्य, बृहस्पति के चारों ओर धुंधले छल्लों की खोज की गई थी। ठीक है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं एक रिंग का पता लगाया गया, किसमें, जी मरकरी, इसलिए चूंकि एकदम नजदीक है, लेकिन यह तेज सबसे, मतलब पूरे ग्रहों में सबसे तेज की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन तेज जल्दी भी करता है वो। ठीक है, ये है, लेकिन सबसे मरकरी को याद रखें। ठीक है, हाँ, तो यह वलय 30 किलोमीटर मोटा और 6400 किलोमीटर चौड़ा है और ग्रहों के बादलों के शीर्ष से 58,000 किलोमीटर तक पहुंचता है। ठीक है, इस तरह से यह ध्यान रखेंगे कि बृहस्पति में संभवतः पृथ्वी जैसी ठोस सतह का अभाव है, क्योंकि देखिए यह गैस से बना हुआ है, 84% इसमें हाइड्रोजन है, 15% इसमें क्या है, इसमें हीलियम है। तो इस तरह से इसमें ठोस सतह का अभाव है और सतह का तापमान बहुत कम हो सकता है, लेकिन कोर पर यह 25,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो इसका जो कोर है लोहे और सिलिकेट चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इस समय अगर देखा जाए तो सबसे अधिक उपग्रह इसी बृहस्पति ग्रह के हैं। तो नवीनतम खोजों के अनुसार 95 उपग्रह हैं और इसमें से 4 इतने बड़े हैं कि इनको किसी भी दूरबीन से देखा जा सकता है। ये ध्यान रखना, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आयो, यूरोपा, गैनीमीड और गैलिस्टो। ठीक है, इन उपग्रहों का आकार मात्र चंद्रमाओं से लेकर विशाल टाइटन तक है, जिसका व्यास 5000 किलोमीटर तक है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे बृहस्पति के गैनीमीड जो है, ध्यान रखिएगा, पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। और गैनीमीड के बाद जो आता है टाइटन, तो टाइटन इज द सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम।
यानी आफ्टर जुपिटर्स गैनीमीड के बाद, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें ये सब पीटी में आपको आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो टाइटन के अध्ययन में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसलिए है, ये कहा जा रहा है कि इसका वातावरण पृथ्वी जैसा है, तो यहाँ पर भी जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। तो सौर मंडल के किसी भी अन्य पिंड की तुलना में टाइटन का वातावरण पृथ्वी के वातावरण के अधिक समान है, क्योंकि यहाँ की वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रधानता है और हमारी पृथ्वी में भी क्या है, 78% नाइट्रोजन है कि नहीं। टाइटन के लिए 90 to 97%। शनि का एक और चंद्रमा है जिसमें काफी दिलचस्पी ली जा रही है, इनसेलाडस, ये भी ध्यान रखेंगे। ये सब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चित्र से भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। अब देखिए सैटर्न इज सराउंडेड 82, हमने क्या बताया 95 मून, तो ये पुराना मैप है, ये पुराना इमेज था, नए मैप में क्या है 95, रोज पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग भागलपुर जी। तो वन डे ऑन, देखिए वन डे ऑन सैटर्न लास्ट 11 ईयर, ठीक है। सैटर्न इज ए गैस जाइंट, शनि क्या है, एक गैस का जाइंट है सैटर्न का। तो ये देख सकते हैं सैटर्न ग्रह के बारे में। अब देखिए इसमें 82 उपग्रह है, ठीक है। तो आपने बृहस्पति का देखा, अब शनि का देखा, तो बृहस्पति और शनि में ऊपर नीचे चलता रहता है। पहले आप लोग पढ़ते रहे होंगे, देखिए कई जगहों पे आपको मिलेगा भी कि सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह का है, लेकिन बृहस्पति ने ओवरटेक कर लिया। तो शनि जो है 1431 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और यह सूर्य से दूरी के अनुसार छठा ग्रह है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा जो है बृहस्पति, छठवां क्या हो गया, शनि ग्रह है। यह क्रम लगाने को आता है, यह भी तेज घूमने वाला ग्रह है, 10 घंटे 40 मिनट में ये चक्कर पूरा करता है और इसका जो कोणीय वेग है प्रचंड होता है। इसमें भूमध्य रेखा पर एक विशाल उभार पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप भूमध्य रेखा व्यास इसके ध्रुवीय व्यास से 10,500 किलोमीटर अधिक लंबा हो जाता है। तो बृहस्पति तेजी से घूमता है, लेकिन यह कम लचीला होता है, इसलिए यह इतना अधिक उभरा हुआ नहीं होता है। और शनि का जो घनत्व है 0.69 है, जो पानी से भी कम है और इस प्रकार एक काल्पनिक महासागर में यह तैरता रहेगा, जबकि कोई अन्य ग्रह इसमें डूब जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 9.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की मध्यम गति से चलते हुए शनि 29 वर्षों में 29.37, ये भी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चारों ओर एक चक्कर लगाता है। और शनि का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से 9 गुना अधिक, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका द्रव्यमान 95 पृथ्वियों के बराबर है, लेकिन यह लगभग 800 गुना अधिक जगह घेरता है। तो बृहस्पति की तरह शनि में भी क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के गैसों से बना हुआ है। इसमें भी चट्टानी लोहे का एक ठोस कोर है, जो पृथ्वी के कोर के आकार का लगभग 2 गुना है, ठीक। ये भी पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपके पीटी में सीधा सीधा आते हैं, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां देख सकते हैं। अब कौन सा ग्रह आया यहां पर, अरुण, यूरेनस। अब देखिए अरुण क्या है, सौर मंडल में 7वें स्थान पर है, पहले पे बुध, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठवें पे शनि, सातवें पर क्या है यूरेनस अरुण और आठवें पर वरुण, नेपच्यून। इसके 15 उपग्रह हैं अरुण के, इसे यूरेनस कहा जाता है। या पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान में पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी है, आकार में पृथ्वी से 63 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक। तो औसत रूप से देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है। भाई देखिए जो बड़ा होगा उसका घनत्व कम होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में है, जबकि अरुण पर गैस अधिक है, ठीक है, गैस अधिक है। तो अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शल ने, ये भी आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। या अरुण ग्रह या अकेला ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्षा में लगातार सूर्य के सामने रहता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, इसके वायुमंडल में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी गैस, मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसको कई बार हरा ग्रह भी बोला जाता है। इसके चारों ओर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन के 5 बहुत धुंधले वलय भी पाए जाते हैं। वायुमंडल में अन्य तत्व हाइड्रोजन और हीलियम के अणु हैं। तो यूरेनस सूर्य से काफी दूर है, नगण्य रूप से गर्मी प्राप्त करता है, इसलिए वायुमंडल के बादलों के शीर्ष पर तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और यह सूर्य की परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लेता है। अब आता है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह क्या हो गया, अंतिम स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है वरुण ग्रह, ठीक। 8वें स्थान पर है, इसे नेपच्यून कहा जाता है। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति, शनि के बाद यह तीसरे स्थान पर आता है। जागृत ज्वालामुखी, यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17% ज्यादा है और अरुण ग्रह से थोड़ा अधिक है। और इस तरह से नेपच्यून, इस ग्रह की खोज 1846 में हुई थी और इस ग्रह की खोज का श्रेय इंग्लैंड के एडम्स और फ्रांस के अर्बन लीवियर को जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पीटी के परीक्षा के लिए, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो नेपच्यून जो है क्या है, शेप, यानी नेपच्यून इज द सिमिलर टू यूरेनस इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, मास, डेंसिटी एंड इज रिगार्डेड एज यूरेनस ट्विन, कह सकते हैं। यानी इसे यूरेनस का, यानी अरुण वरुण, इसे जो है अरुण का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जैसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या है, शुक्र है, उसी तरह से नेपच्यून का जुड़वा ग्रह, यूरेनस का जुड़वा ग्रह नेपच्यून को माना जाता है। और नेपच्यून का हाइड्रोजन अधिकतर क्या है, वायुमंडल में हाइड्रोजन से बना होता है, इसलिए इसमें हीलियम, मीथेन, एसिटिलीन, अमोनिया भी शामिल होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि यह सूर्य से बहुत दूर होने के कारण इस ग्रह का तापमान बेहद कम है, जो बादलों के ऊपर -200, तो सबसे एक का देखा जाए ठंडा यह ग्रह है। यहाँ जो तूफान लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की, सोचिए 700 किलोमीटर, अपने यहाँ 150 से ऊपर ही चला जाता है तो तबाही मचने लगती है, सुनामी जैसी स्थिति आ जाती है, चक्रवात जैसी स्थिति, टॉर्नेडो, हरिकेन, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसकी धुरी इसके अक्ष पे 28.5 डिग्री के कोण पर, अब सोचिए 23 से क्या 28.8 यानी 29, यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन का अनुभव करता है, जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर करते हैं, ठीक। तो यूरेनस की तरह नेपच्यून में भी पृथ्वी की तुलना में थोड़ा बड़ा चट्टानी लौह पदार्थ का एक चट्टानी कोर भी पाया जाता है, जिसका तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इस तरह से अभी खोज जारी है, ध्यान रखेंगे। और अंतिम जो याद रखना, हम लोग 9 ग्रहों की पूजा करते थे ना, 9वां ग्रह प्लूटो था, जिसे 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। प्लूटो अब एक बौना ग्रह है और जो कि ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के बीच में, यानी एस्टेरॉइड के बीच में यह विचरण कर रहा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों एक कुइपर बेल्ट होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो कुइपर बेल्ट यहाँ देख रहे हैं ना, यह जो है यह नेपच्यून दिया हुआ है, जुपिटर दिया हुआ है, प्लूटो दिया हुआ है। ये जो कुइपर बेल्ट होती है, जिसको एजवर्थ कुइपर बेल्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। तो सौर मंडल के या बाहरी क्षेत्र, देखिए ना दिखा रहा है, बाहरी क्षेत्र में पाया जाने वाला यह सर्कमस्टेलर डिस्क है, जो नेपच्यून ग्रह के, देखिए नेपच्यून
इसके परिपथ के पास से यह शुरू होता है और यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह बेल्ट के समान है, किंतु आकार और भार में इसमें कई गुना ज्यादा है। इस बेल्ट में 3 डॉर्फ प्लैनेट का वास है, यानी 3 जो है इस कुइपर बेल्ट में 3 बौने ग्रह पाए जाते हैं। कौन-कौन? प्लूटो अपना है, हमेया है और माकी-माकी। ये ध्यान रखेंगे, माकी-माकी। और इसकी खोज डच खगोल वैज्ञानिक जैन उल्ट द्वारा 1950 में किया गया था। ठीक, यहाँ पर खोजा जाने वाला जो सबसे पहला पिंड है प्लूटो था, जिसे 1930 में रिकॉर्ड किया गया और 2004 में सेलेना नामक पिंड ढूंढा गया जो प्लूटो के 3/4 आकार के बराबर है। यही कारण है कि प्लूटो को पौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, इस तरह से यह सूर्य से इतना दूर है कि इसकी परिक्रमा पूरी करने में 10,500 वर्ष लगते हैं और इसका व्यास 1770 किलोमीटर है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अभी भी ध्यान रखेंगे कि 2005 में वैज्ञानिकों ने इरिस नामक खगोलीय वस्तु की खोज की जो सूर्य की परिक्रमा करने में 580 वर्ष लेता है और यह आकार में प्लूटो से बड़ा है। इसकी खोज होने के बाद प्लूटो ग्रह से इसकी काफी हद तक समानता होने के कारण ही प्लूटो को 2006 में पौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया और 2008 में 2 अन्य पौने ग्रह की खोज हुई, हमेया और माकी-माकी। यह तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों कुइपर बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं नासा का न्यू होराइजन नामक मिशन है, नासा का स्पेशल टेलीस्कोप है, नासा का इसी तरह से भारत जो है अपना हर क्षेत्र में जो है वो भी जैसे चंद्रमा, मून, चंद्रमा पर अभी देखा जाए चंद्रयान-3 दक्षिणी सतह पर लैंडिंग कर दिया है। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो सौर मंडल का 5वां और सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, और इस तरह से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, और इस तरह से 27.3 दिन लगता है पूरा चक्कर में। इसी वजह से चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर होता है, हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग। इसलिए देखिए फुल मून, तो पूर्णमासी और देखा होगा चंद्रमा, ये जैसे आज एकादशी है, तो इसीलिए चंद्रमा को जल का देते हैं, यहाँ पर जल की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए एकादशी पर चावल नहीं खाया जाता क्योंकि चावल में जल अधिक होता है। तो पौराणिक से भी जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी याद रखना है, मैंने बताया था 3,84,460 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास 3477। ये पीटी के लिए तो अभी से याद करना शुरू कर दिए। यह दूरी पृथ्वी के परिधि की 30% है। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 यानी पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं इन्हें आती चीज भी चावल में ज्यादा मात्रा पानी की होती है और इस तरह से और जो है यह पूर्ण जो एकादशी जो है यह पूर्णमासी देख सकते हैं ना, जो बात ये चंद्रमा मूव करता है तो इस पर जो है पौराणिक है, पूछिएगा आप लोग, मैंने सुना है। तो इसीलिए जो है क्योंकि हमारे शरीर में वैसे जल की मात्रा अधिक होती है, चावल खाने से और जल की मात्रा हो जाएगी अधिक। तो इस तरह से जो है यह जल जनित बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं होने की। आज तुलसी जी का शादी भी है, यह सस्तोषी गुरु नानक जयंती भी है, एकदम सही कहा आप लोगों ने। इसलिए 27 नक्षत्र जी प्रतिमा एकदम सही कहा। तो इस पर इसीलिए जो है याद दीजिए। इसके बारे में किसी दिन कहानी बताऊंगा, टाइम रहेगा पूरा इसके बारे में बताऊंगा एकादशी के बारे में। और इसीलिए लोग रखता भी है एकादशी। तो इसे एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति का स्वस्थ भी रहता है, पाचन क्षमता भी ठीक रहती है। आज नीरज, हाँ डॉली, आज तो नीरज चली, आज तो देव मतलब उठने, आज विष्णु भगवान जाग जाएंगे। इसी बात देखिए ना, शादी विवाह का आयोजन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से देव उठ जाते हैं, ऐसा मान्यता है। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने सौर मंडल, ध्यान रखना है कि इसको आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मेंस में बहुत कम आता है, आएगा भी तो बहुत ही नॉमिनल। अभी तक मैंने आप पेपर उठा के देख लो, पीटी में सबसे ज्यादा आता है, इसलिए इसको याद कर डालिए सारे ग्रहों को। ठीक है, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर हम आपको बराबर खबरें देते रहेंगे और भी अभी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी 10% भी नहीं कर रहा हूं बेटा, अभी इसको हमको 90% तक ले जाना है। सर इसका पीडीएफ नहीं मिल पाता है, सर इसका अच्छा इसका पीडीएफ नहीं मिल पाता है क्या? मुझे नहीं पता है, चलिए मैं एक बार पूछता हूँ आरती जी, अगर मिल जाए तो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पर विदा लेते हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर भी बहुत सारी पीडीएफ रहेगी, मैं आपको दे दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दीपा जी। अब यहीं पर विदा लेते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Now the final